नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना घर अपना गार्डन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, जैसे कि मेरे पास एक टेबल है और टेबल पे आप ये 5 प्लांट देख रहे हैं और ये 5 प्लांट तो नाम से ही है, बट ये प्लांट एक करिश्मा है, जादू है और एक प्रकार का यूं कहिए कि आपके घर की जो खुशियां और एकदम हरियाली यही प्लांट है। तो इन प्लांटों को किस तरीके से तैयार किया जा सकता है और कैसे अपने घर फ्री में ला सकते हैं, आज 5 प्लांटों से करते हैं शुरुआत। और आप अगर अपने घर में प्लांट लगाना चाहते हैं, अगर अपने घर को सजाना चाहते हैं, तो ये वही 5 प्लांट हैं। आप इन प्लांटों से अपने घर की एकदम हरियाली यानी कि खुशहाली लाना चाहते हैं, तो शुरुआत केवल इन 5 प्लांटों से कर सकते हैं। अदर और भी प्लांट ऐसे होते हैं जो उनसे भी शुरुआत करते हैं, बट ये एक ऐसे प्लांट हैं जो इंडोर आउटडोर शेड एरिया हर जगह ये प्लांट सरवाइव कर जाएंगे, बड़े आसानी से ग्रो कर जाएंगे, बड़े आसानी से इनकी केयर कर सकते हो और बहुत कम समय में आप इनकी जो पौधे तैयार करने हैं वो तैयार कर सकते हो। क्योंकि इन पौधों को जो लेकर आने का उद्देश्य है मेरा, क्योंकि एक ऐसे प्लांट है ये जो आसानी से आप इनसे एक अच्छे गार्डनर, एक अच्छे माली बन सकते हो, या यूं कहिए कि आप एक अच्छे मास्टर बन सकते हो जो गार्डनिंग के हैं। तो इन 5 प्लांटों के बारे में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं, पूरी डिटेल देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि एक आपके कमेंट से जो एनर्जी एक वीडियो बनाने वाले को या जानकारी देने वाले को जो मिलती है वो और कहीं से नहीं मिलती है, क्योंकि एक आपका कमेंट उसको बहुत अच्छे से मोटिवेशन करता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज इन खूबसूरत 5 प्लांटों से, जो एक हाउस प्लांट तो है ही है। ये हमें एक नई राह, नई सोच और नया रास्ता हमें ये प्लांट दिखाते हैं। क्योंकि एक पॉजिटिव के माध्यम से देखा जाए तो ये प्लांट हमारे कई चीजों को मेंटेन करते हैं, जैसे कि हमारे अंदर चिड़चिड़ापन या फिर घर में क्लेश अगर इस टाइप से होता रहता है, तो ये आपके 5 प्लांट आपको खुशियों के अलावा और आपको क्या कहते हैं ऑक्सीजन प्रोवाइड, इस टाइप की सारी चीजें ये हमें देंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इन प्लांटों के नाम से और इन प्लांटों को किस तरीके से लगाना। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक करोटन का पौधा है और करोटन की आपको अनलिमिटेड प्रजातियां मिल जाएंगी। उनके कुछ नाम भी मैं बता देता हूं आपको। तो देखिए, बर्मा करोटन इसका बहुत अच्छा फेमस होता है, वो भी उंगली की तरह इसकी घूमी हुई पत्तियां होती हैं, बर्मे के आकार के होती हैं। दूसरा शिव करोटन होता है, मैंने भी उसकी भी वीडियो डाली हुई है। शिव करोटन के चौड़े पत्ते और स्पोर्टिंग होती है, इस पे जरा थोड़ा सा कम स्पोर्टिंग है। एक होता है चाइना डस्ट स्पोर्टिंग करोटन, गोल्डन डस्ट स्पोर्टिंग करोटन, वो गोल्डन की जैसी इस पे छींटे होते हैं पत्तियों पे, वो भी बहुत खूबसूरत सा होता है। और एक होता है फिस्टल करोटन, और बहुत सारे इतने करोटन होते हैं जो अलग अलग रंगों से मिल जाते हैं। और इस प्लांट की खासियत ये है कि ये प्लांट हमेशा अपनी पत्तियों के लिए फेमस होता है। फ्लावर तो इस पर हल्का सा आता है, बट सीड्स भी बनते हैं और इस पौधे को लगाना बहुत ही आसान है। चलिए अब बात करते हैं इस ड्रैक्सिना प्लांट की, जो हमारा स्टारलाइट या मूनलाइट के नाम से जाना जाता है। ये भी बड़ा खूबसूरत होता है, इसके वेरीगेटेड कलर, और दूसरा एकदम व्हाइट और हल्का ग्रीन में मिलता है, तो इसलिए इसको वेरीगेटेड कलर में बोलते हैं। ड्रैक्सिना की आपने बहुत सारी प्रजाति देखी होंगी, इसका सोफोइमिटा भी आता। ये भी देखिए ड्रैक्सिना ही है, ये भी सी की प्रजाति से बिलोंग करता है, बट दोनों का डिफरेंट कलर में है। और दूसरा देखिए हमारे पास शिव करोटन, जिसकी हम बात कर रहे थे, शिव करोटन का ये प्लांट है। तो ये भी करोटन है, ये भी करोटन है, और ये शिव करोटन है चौड़ी पत्तियों में। इसके पीले, लाल, अलग अलग कलर बहुत सारे मिलेंगे पत्तियों के। और एक और खूबसूरत सा पौधा है मेरे पास, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरोडेंड्रोन। और फ्लोरोडेंड्रोन के हार्ड जैसी लीव जो होती है बहुत हार्ड होती है, एकदम गिरती नहीं है, झड़ती नहीं है, यानी कि पतझड़ इसका बहुत ना के बराबर होता है। कभी एक साल में एक आध बार इसका पत्ता खराब होता है, नहीं तो इसका पत्ता यूं ही एकदम हरा भरा रहता है। तो चलिए दोस्तों, किस तरीके से अब हम इन पौधों की मिट्टी की जरूरत होगी, कैसे इनको कटिंग से तैयार कर सकते हैं या एयरलिंग से तैयार कर सकते हैं, और या फिर हम इनको किस किस समय हमें इन्हें पानी देना है। तो चलिए सबसे पहले करोटन से ही, इस वाले करोटन से बात करते हैं। इसको कैसा क्लाइमेट, तो पहले कोडियम करोटन से ही शुरुआत करते हैं।
और देखिए अप्रैल का महीना चल रहा है और इसी अप्रैल के महीने में आप इस पौधे को कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका मैं बताने वाला हूं। तो प्लांट तो बहुत ज्यादा हेल्थी है और अभी मेरा ये प्लांट देखिए इसी पॉट में है और 1 साल हो गया है इस प्लांट को। 1 साल पहले मैंने ये कटिंग से ही लगाया है और आज पूरी तरीके से सक्सेस है। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, दूसरे और भी इसकी ही प्लांट निकल कर आ गए हैं जड़ से। तो देखिए कितनी खूबसूरत सी इसकी पत्तियां होती हैं। और ये सैड एरिया, आउटडोर, इंडोर तीनों जगह हम इसको लगा सकते हैं। इंडोर अगर जहां भी लगाएं इसको तो विंडो के पास रखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ये इसका रखने का तरीका है। और दूसरा, सनलाइट की इसको हल्की फुल्की जरूरत होती है इंडोर पे, क्योंकि विंडो की साइड से रहेंगे तो हवा पानी सब बराबर सब मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं इस पौधे को मिट्टी कैसी जरूरत होती है। देखिए मैं इसकी मिट्टी दिखा देता हूँ जो मैंने पॉट में डाली हुई है। सबसे पहले मिट्टी से बात कर लेते हैं तो आप देख कर समझ जाएंगे। तो देखिए कितनी हल्की मिट्टी है। और हल्की मिट्टी का मतलब ये है कि इसमें गाढ़ी चिकनी वाली मिट्टी नहीं होती है। अगर गाढ़ी चिकनी वाली मिट्टी इसमें रखेंगे तो पानी का जो जल भराव है उससे पौधा हमारा खराब हो जाता है, रूटिंग उसकी खराब हो जाती है, कमजोर हो जाती है और धीरे धीरे गलने सड़ने लगती है, क्योंकि पानी का निकास अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए हमेशा जब भी अगर इस पौधे को रिपोर्टिंग करते हैं या कटिंग लगाते हैं तो ऐसी मिट्टी का चयन करें जो जल भराव ना होने दे, यानी कि दोमट मिट्टी का आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। और उसमें हल्का रिवर सैंड जरूर मिला लें। अगर हो सके आपके पास कोकोपीट है तो कोकोपीट रख ले। उससे क्या होगा, आपका जो पौधा है वो उसको पानी की कम जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोकोपीट क्या करता है, जो हमारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और जिससे कि पौधे में हमेशा नमी बनी रहती है और पानी ज्यादा डालना भी नहीं पड़ता है और हमारा पौधा एक अच्छा सा ग्रोथ करता रहता है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इस पौधे की कटिंग से कैसे तैयार किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बड़ा आसान तरीका है। अगर इस टाइप की आपको स्टेम मिलती है, यानी कि देखिए पेंसिल साइज की हो ही गई है ये, और इससे हमने क्या करना है, एक कटिंग ले लेनी है। इस साइड से आप कहीं से ले लीजिएगा, 2-3 नोट्स छोड़ दीजिएगा नीचे के, अगर यहाँ से एक सिंगल पौधा है तो, क्योंकि दूसरे पौधे भी इसी में से तैयार करने होते हैं। तो आपको जो प्लांट अगर मिल जाता है ऐसा, तो बड़े से प्लांट में से एक स्टेम काट लें आप, और एक स्टेम में से 3-4 स्टेम बना सकते हैं, यानी कि 6 इंची तक इसकी एक स्टेम होनी चाहिए और पेंसिल साइज की होनी चाहिए। और उसको कटिंग करने के बाद आपको करना क्या है, अगर रूटिंग पाउडर है आपके पास तो रूटिंग पाउडर ले लें, नहीं है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे वैसे भी पौधा तैयार हो जाता है। तो आप इसकी 6 इंच की कटिंग लेकर के और 2 इंच किसी भी पॉट में मिट्टी भरकर और उसमें 2 इंच तक जमीन के अंदर या मिट्टी के अंदर लगा सकते हैं, जमीन में भी लगा सकते हैं। और देखते ही देखते 20 से 22 दिन में आपका पौधा तैयार हो जाएगा, यानी कि रूटिंग आ जाएगी। और आप उसको 1 से 1.5 महीने के बाद उस पौधे को आप शिफ्ट कर सकते हैं बड़े से पॉट में या छोटे पॉट में रहने दीजिए। जब पौधा आपका हेल्दी हो जाएगा तब इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। बट मैंने ये पौधा, मेरे पास बड़ा सा पॉट नहीं था तो इसी में रहने दिया है। और भी यहाँ पर बहुत सारे मैंने प्लांट यहाँ पर रखे हुए हैं, सब छोटे छोटे पौधों में ही है। और देखिए कितना अच्छा सा एकदम हरा भरा पूरा गार्डन है। तो इधर भी है कुछ और इधर के प्लांट भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए इधर भी देखिए दोस्तों, पूरा एकदम हरा भरा कितना सुंदर सा यहाँ पे पूरा गार्डन है मेरा। और आप भी 1-1, 2-2 करके पौधे ला करके, कटिंग ला करके इस तरीके से गार्डन बना सकते हैं। तो शुरुआत इन 5 प्लांटों से करें तो बहुत बेटर रहेगा। और चलिए अब नेक्स्ट प्लांट की बात कर लेते हैं, जो कि ये भी काफी सुंदर है दिखने में। और सुंदर ही नहीं है कि ये एकदम जलवा है। तो इसको बोला जाता है ड्रैक्सिना और मूनलाइट, स्टारलाइट किसके नाम से जाना जाता है। और देखिए कितना काफी सुंदर है। तो इसको क्या करना है, इसकी भी मिट्टी की बात कर लेते हैं हम। देखिए सेम इंडोर प्लांट और आउटडोर, और इसको साइड एरिया पे इस प्लांट को भी रख सकते हैं। और इन जो पौधों का राज है, देखिए अगर आउटडोर जब भी रखे, एक ध्यान रखे, कोई भी प्लांट को इनमें से अगर आउटडोर रखते हैं तो ऐसी जगह रखे जहां पर सूरज की जो तेज धूप होती है, यानी कि 11 बजे से और 3 बजे तक की धूप होती है, वो धूप ना मिले। यानी कि 11 बजे, सुबह 11 बजे से शाम को 3 बजे तक की जो धूप होती है, अगर वो धूप इन पर पड़ती है तो इनकी पत्तियां जो होती हैं, देखिए इस टाइप से जो आगे के होते हैं ये पूरे जल जाते हैं। ये जो इसके नोब होते हैं, जो पत्तियों के नोब होते हैं ना, वो पूरे जल जाते हैं। उससे क्या होता है, पौधा हमारा खराब दिखता है और अच्छी उसकी जो सुंदरता होती है वो बिगड़ जाती है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। और मिट्टी वाली बात, तो मिट्टी सेम प्रोसीजर मिट्टी का रखना है जैसे मैंने उसका बताया।
अब बात करते हैं दोस्तों इन पौधे को पानी कब कब देना। देखिए पानी देने का तो सही समय यही है, अगर आप मॉर्निंग में देते हैं या फिर इवनिंग में, बट पानी उतना ही दें जितना पौधे को जरूरत है। आप ज्यादा ओवर वाटरिंग ना करें, और या फिर आप इनका जिस समय पानी देते हैं उस समय एक काम और कर सकते हैं, इनकी पत्तियों को धो सकते हैं। और जब मिट्टी 1.5 से 2 इंच इनकी सूखने लगे ऊपर की साइड से, तभी इनमें पानी दें, रोज रोज पानी ना दें, ये ध्यान रखें। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस पौधे को कैसे तैयार करा जाएगा। तो सेम प्रोसीजर इसका भी करना है हमें। अगर इस पौधे का आपको बड़ी सी स्टेम मिल जाती है, जब भी बड़े प्लांट होंगे ये जरा थोड़ा मोटा होता है, तो ये भी मेरा छोटा प्लांट है, तो ये अभी इसका जो तना है ये मोटा नहीं है। और जो प्लांट काफी बड़े हो जाते हैं उनके तने मोटे होते हैं। तो यूं कहिए जैसे कि आपको जो शुगर कैन होता है, गन्ना होता है, तो सेम वैसा देखने में इसकी ये स्टेम हो जाते हैं। तो आप उसके छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं, 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची या 2 इंची तक के टुकड़े भी इसके आराम से ग्रो कर जाते हैं, बड़ा आसान होता है। देखिए दूसरा एक और पौधा इसके अंदर से निकल के आ गया, नोज बन गया इसके, कितना अच्छा सुंदर सा ये निकल के आ रहा है। तो इस पौधे को भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और चलिए अब नेक्स्ट प्लांट की बात करते हैं हम, वो भी बड़ा काफी खूबसूरत सा है, तो जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ये भी ड्रैक्सिना ही है, और ड्रैक्सिना की कॉर्डिलाइन की आपको बहुत सारी वो प्लांट मिल जाएंगे। तो कॉर्डिलाइन इसलिए बोला जाता है, देखिए इसकी जो लाइनिंग है ना, ये इसकी खूबसूरती है, बीच में हरा, ऊपर से रेड कलर के अलग अलग दूसरे और भी बहुत सारे इसी के दूसरे कलर मिलते हैं, बड़े सुंदर से होते हैं। तो इस प्लांट की मिट्टी भी देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा मैंने चेंजेस किया मिट्टी का। इसमें चेंजेस ये क्या है कि इसमें रिवर सैंड मैंने मिट्टी के हिसाब से जितनी हमने मिट्टी ली, मिट्टी का ही आधा हमने रिवर सैंड लिया है, यानी कि 50% मिट्टी और 50% रिवर सैंड। और आप इसमें गोबर की खाद 20% मिला सकते हैं, ज्यादा खाद की जरूरत तो नहीं होती है इन प्लांटों को। और ज्यादा खाद देंगे और ज्यादा पानी देंगे तो ज्यादा मॉइस्चर पकड़ जाता है, तो उससे पौधे की रूटिंग खराब होती है। तो खाद कम ही रखें, यानी कि 80% इसमें मिट्टी रखें, रिवर सैंड और मिट्टी मिलाकर के दोनों 80% हो जाएगा, और 20% आप इसमें ये ले लें। तो मैंने ये खाली मिट्टी और रिवर सैंड में पौधा तैयार किया हुआ है। हल्का सा इसमें बस मैंने 2 चम्मच इसमें वो डाला हुआ था, हमारा वर्मी कंपोस्ट रखा था, तो वो ही मैंने ऐड किया है। और ये अभी कटिंग से ही तैयार किया हुआ है, तो अभी मैंने पोर्ट में ही रहने दिया है। और कितना सुंदर सा है, देखिए बिल्कुल कमाल कर दिया इन पौधों ने। तो आप भी अपने घर पे लगा सकते हैं और शुरुआत कर सकते हैं इन 5 प्लांटों से। तो अभी भी इन पौधे को हम तैयार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्लांट हमारा आ गया है, ये है, देखिए बड़ा ही खूबसूरत सा सॉरी तो नेक्स्ट प्लांट मेरा इसका इसी का दूसरा, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है बास्केट में। ये भी मैंने कुछ ही दिन पहले कटिंग से लगाया है, और देखिए कितने खूबसूरत सी इसकी पत्तियां चल रही हैं, आप देख ही रहे हैं दोस्तों। तो इन पौधों को भी बड़ा आसानी से तैयार कर सकते हैं। देखिए चलिए सबसे पहले इसकी भी मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा क्या हुआ है ना दोस्तों, इसकी जो रूटिंग है बहुत ज्यादा होती है, यानी कि देखिए हर जगह से ये रूटिंग बनाना शुरू करता है, और इसीलिए इस पौधे को वो कोई भी आसानी से तैयार कर सकता है। आपने अगर प्लांट कभी नहीं लगाया है या कटिंग नहीं लगाई है, तो इस पौधे को देखिए यहाँ से काट लीजिएगा, क्योंकि इसमें रूटिंग बन रही है। देखिए इन पौधों में क्या है, रूटिंग बनना शुरू हो जाती है, तो यहाँ से कट कर लेंगे आप, और इसी स्टेम को लगा देंगे। तो बस लगाना हुआ और पौधा तैयार होगा, यानी कि 15 से 20 दिन में आपका पौधा यूं ही तैयार। तो बड़ा आसान है। और देखिए इसकी केयर की बात कर लेते हैं, तो पानी की बात कर लेते हैं उसके साथ साथ में। तो पानी भी इसको बस इसकी जो रूटिंग है हल्की सी नम रहनी चाहिए, और 1.5 से 2 इंची इसकी भी मिट्टी सूख जाए तभी पानी दे, ज्यादा रोज रोज पानी ना दे। और इसको भी आप शेड एरिया और इंडोर 2 ही जगह लगाएं तो बहुत बेटर है। इसको आउटडोर धूप में ना रखें, क्योंकि धूप से एकदम ज्यादा एलर्जी है। हाँ, सुबह की अगर सनलाइट आपके पास मिल रही है तो बिल्कुल रखें। और खासकर ये जितने भी प्लांट हैं आप इनको बालकनी में रखेंगे, तो देखिए बालकनी में तो मजा ही आ रहा है, और कितना सुंदर सा पूरा गार्डन बना हुआ है। इस तरीके से बालकनी वाले प्लांट या फिर यूं कहिए इंडोर प्लांट आप इनको बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्लांट की बात कर लेते हैं अब, वो भी बड़ा खूबसूरत सा है। ये दिखा देता हूं आपको, सिपकरोटन, ये आ गया हमारा राजा। ये देखिए इसकी पत्तियां देखिए, और ये अपनी पत्तियों के लिए ही जाने जाते हैं, बड़े खूबसूरत से प्लांट हैं। तो इस प्लांट की भी बात कर लेते हैं मिट्टी की। और इस प्लांट में मैंने थोड़ा सा अलग हट करके किया है। अलग हट करके इसलिए किया है क्योंकि इस प्लांट को थोड़ा सा पानी ज्यादा चाहिए होता है, और बाकी दूसरे प्लांटों के हिसाब से।
तो इसलिए मैंने इसमें मिलाया हुआ है कोकोपीट। और देखिए अब इसमें पानी डालने का टाइम आ गया है, और इसकी जो नीचे की मिट्टी है मैं दिखा देता हूँ, वो एकदम नम है। ये देखिए बिल्कुल गीली है और हल्की बुरबुरी है, और ऊपर की मिट्टी सूख गई है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। और दूसरा एक और कटिंग थी मेरे पास, देखिए मैंने लगा दिया है, आप देख के समझ ही गए होंगे। इसको बोला जाता है पोथेस प्लांट, गोल्डन पोथेस है, और इसकी कटिंग लगाइए, ये भी तैयार हो जाएगा। परसों मैंने एक दिन वीडियो डाली हुई है गोल्डन पोथेस की, और वो उसमें से जो कटिंग ली है वो ये प्लांट है, इधर रखा हुआ है सामने, आप देख रहे होंगे। ये गोल्डन पोथेस का है, ये व्हाइट डिब्बे में और हैंग किया हुआ है। इसी से कटिंग से बहुत सारे यहाँ पे पौधे तैयार कर रखे हैं मैंने, और जिससे कि ये भी पौधा, ये गोल्डन पोथेस का से तैयार किया हुआ है। ये वाला मेरी खुरपी भी रखी हुई है यहाँ पे, जिससे मैं काम करता रहता हूँ, गुड़ाई उड़ाई। तो चलिए बात कर रहे थे हम करोटन की। तो देखिए इसकी मिट्टी का मैंने बता ही दिया आपको, सेम प्रोसीजर है, बट इसमें कोकोपीट आप मिला दीजिएगा। पानी डालने का सही समय मैंने आपको बताया ही है, आप मॉर्निंग या इवनिंग में चूज कर सकते हैं। और इस पौधे को आप आउटडोर भी लगा सकते हैं, यानी कि धूप में भी इस पौधे को लगा सकते हैं। यानी कि धूप में, ऐसी धूप में ना लगाएं जो तेज वाली हो। हाँ, इसको आराम से, जो 3 घंटे की धूप होती है, 12, 1 और 2, ये बस 3 घंटे की तेज वाली, 3 बजे तक 4 घंटे की धूप से बचा सकते हैं। अगर नहीं भी बचाते हैं तो वैसे प्रॉब्लम तो नहीं आती है उतनी, मगर फिर भी यह है कि अगर जितना धूप से बचा रहेगा उतना ही खूबसूरत ये प्लांट लगेगा। बस इसको रोशनी की ज्यादा जरूरत होती है इन प्लांटों को, और या फिर हल्की फुल्की छनी हुई धूप की जरूरत होती है, ये ध्यान रहे। अब बात करते हैं इस पौधे को कैसे कटिंग से तैयार करें, और या एयरलिंग से। तो ये पौधे देखिए, ये आराम से एयरलिंग से भी तैयार कर सकते हैं आप। इस तरीके की जो स्टेम ले लीजिएगा, स्टेम लेने के बाद में आप उसमें एक नाइफ से, यहाँ से 2 डॉट्स के बीच से, यहाँ से आप इसकी स्किन रिमूव कर सकते हैं, और इसमें प्रोटीन पाउडर लगा करके, कोई भी कंपनी का हो, और इसमें मोस घास भिगो करके, और आप इस तरीके से गुट्ठी बांध दीजिएगा। मैंने वीडियो डाली हुई है, आप देख लीजिएगा, गुट्ठी की वीडियो बनी हुई है मेरी। तो इससे पौधा आसानी से तैयार हो जाता है, ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। और इस पौधे को देखिए, जैसे ये भी मैंने कटिंग के द्वारा, सारे पौधे जो है कटिंग के द्वारा तैयार है। इसका बाद में मैंने एक कटिंग लगा दी थी साथ में, और ये भी देखिए तैयार हो गई है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, हम 5 प्लांटों से कैसे शुरुआत करें। तो ये वो 5 खूबसूरत प्लांट है दोस्तों, आप इनसे आराम से अपने घर को सजा सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं। और इस अप्रैल के महीने से लेकर मई, जून, जुलाई, अगस्त तक आप इन पौधों को किसी भी महीने में तैयार कर सकते हैं। बस इंतजार है आपको, इंतजार कुछ नहीं करना है, आपको ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको? इस टाइप के प्लांट ढूंढने हैं, जगह जगह पर जाना है, जहां भी जाओगे तो नजर आपको रखनी है कि ये प्लांट मिल जाए। जिसके पास भी ये प्लांट मिलता है आप उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, 1-2 कटिंग कोई मना नहीं करता है, अगर प्यार से मांगेंगे तो सब मिल जाता है। बस एक चीज का ध्यान रखिए, अपनी बगैर पूछे किसी से भी किसी का भी प्लांट कटिंग करने की कोशिश ना करें, यानी कि कटिंग लेने की कोशिश ना करें, या फिर उसमें से एक टहनी तोड़ने की कोशिश ना करें। क्योंकि जो प्लांट पालते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनको थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो अपने प्लांटों को बच्चों की तरह पालते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उनको खुशियों के लिए अपनी खुशियां तक नौछावर कर देते हैं। क्योंकि जो अपना टाइम होता है इधर उधर घूमने का, वो इन पे ही बिताते हैं। तो बगैर परमिशन के किसी के प्लांट को ना तोड़ें, ये ध्यान रहे। उनसे जरूर पूछ लीजिएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा, और बड़े प्यार से कीजिएगा, तो कि वो आसानी से आपको मिल सके। अगर आपने उनसे रिक्वेस्ट की, कोई मना नहीं करेगा। तो एक हर के जहां भी गए तो एक प्लांट की इसकी कटिंग ले ली, एक इसकी ले ली, एक इसकी ले ली, इस तरीके से 5 प्लांटों की कटिंग लेकर आइए और मास्टर बन जाइए। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय। ये मतलब लाइक।